हाँ जी, क्या आपने कभी सोचा है क्या कि मैथ्स की सभी तरह की प्रॉब्लम्स, मैथ्स की सभी तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोई एक अप्रोच हो सकती है क्या? क्या कोई एक ऐसी यूनिवर्सल अप्रोच भी हो सकती है क्या कि मैथ्स के हर टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में हम उस अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं? तो इसी तरह की एक मास्टर अप्रोच के बारे में आज हम बात करेंगे, वन अप्रोच टू मैथमेटिक्स। यानी प्रॉब्लम चाहे जैसी भी हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हो, आप एक ही अप्रोच से उसको सोल्व कर पाएं। तो इस अप्रोच का गोल क्या है? इसका गोल है एंगेजिंग विदाउट वेस्टिंग टाइम। यानी क्वेश्चन के साथ आप बिना समय व्यय करे आप उसमें इंगेज हो जाते हैं। यानी जब आप इस अप्रोच को अप्लाई करना सीख लेते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ, कहाँ से इसको सोल्व करना शुरू करूँ, कैसे इसको सोल्व करूँ, ये आपको नहीं सोचना पड़ता। दूसरा है क्लैरिटी नोट कंफ्यूजन। जब आपके पास हर टाइप के क्वेश्चन के लिए तरह-तरह की ट्रिक्स, तरह-तरह के शॉर्ट मेथड्स जब आपके पास नहीं होंगे, क्योंकि जो ट्रिक्स होंगी, जो मेथड्स होंगे, वो आपको कंफ्यूज करते हैं। वहीं जब आपके पास हर टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की एक ही मास्टर अप्रोच अगर होगी, तो वो अप्रोच आपको क्लैरिटी देती है। एक अलग तरह की स्पष्टता आपके मन में होगी इस टॉपिक को लेकर। और थर्ड है क्यूरियोसिटी नोट मेंटल बर्डन। यानी जब आप इस अप्रोच को अप्लाई करना सीख लेते हैं, तो मैथ्स जो है वो आपके लिए ज़्यादा जिज्ञासापूर्ण हो जाएगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैथ्स में आपको मज़ा आने लगेगा। तो इस अप्रोच की बात करते हैं। इस अप्रोच में 3 स्टेप हैं, यानी 3 स्टेप में ये अप्रोच पूरी होती है। पहला स्टेप है कि आपको क्वेश्चन सही से पढ़ने आना चाहिए। मतलब आपने बड़े-बड़े प्रोफेसर्स, टीचर्स से ये बात सुनी होगी कि जो विद्यार्थी मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि उन बच्चों को मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं, वो सही से पढ़ना नहीं आता। मतलब मैथ्स के क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, ये उन्हें नहीं पता। तो आपको पता करना है व्हाट इज गिवन, दिया क्या हुआ है, व्हाट व्हाट आर द डाटा, उसमें डाटाज क्या है, इज देयर एनी कंडीशन, क्या उसमें कोई कंडीशन भी है, ये आपको पता करना है। आपको इससे भी बड़ी बात ये पता करना है क्या कि उसमें की कोई हिडन डाटा नहीं है क्या? मतलब कैन यू सी और राइट द डाटा डिफरेंटली? क्या आप उन दिए हुए डाटा को एक अलग नजरिए से देख भी पाते हैं या नहीं? क्या आप उन डाटा को एक अलग तरीके से लिख भी पाते हैं या नहीं? क्या आप उन डाटा के पीछे छुपे हुए उस पैटर्न को समझ पाते हैं या नहीं? तो पहली जो चीज है वो ये है, आपको इस तरह के क्वेश्चन अपने आप से करने हैं जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा है व्हाट टू फाइंड और व्हाट इज अननोन। क्या है जो आपको फाइंड करना है, क्या है जो उसमें गायब है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो थर्ड है, थर्ड क्या है, आपको पहले स्टेप और दूसरे स्टेप के बीच में एक ब्रिज बनाना है। मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, आपको इसमें और इसमें, इन दोनों में, इसमें और इसमें, इन दोनों में आपको वो रिलेशन डिकोड करना है। मतलब क्या आपको दिया हुआ है, क्या आपके पास डाटाज हैं और क्या आपको फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में हमेशा ही कोई रिलेशन होगा, उस रिलेशन को आपको डिकोड करना है। तभी तो कहते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। जो क्वेश्चन को सही से पढ़ना सीख लेता है, वो आंसर आसानी से ले आता है। तो इस रिलेशन को, यानी थर्ड को जब आप करते हैं, थर्ड पार्ट को, थर्ड स्टेप को जब आप अप्लाई करते हैं, उसके लिए जो सबसे बड़े दो स्तंभ हैं, वो है कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। यानी इस ब्रिज के लिए जो सबसे अहम भूमिका निभाएंगे, वो निभाएंगे कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट यानी जब मैथ्स की बात हो और फॉर्मूले की बात ना हो, यानी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले में क्या अंतर है? कॉन्सेप्ट एक सीख है, समझ है, और जो समझ है उससे आपको क्लैरिटी आती है, उससे आपको लॉजिक मिलते हैं, और उन क्लैरिटी और उस लॉजिक का बाई प्रोडक्ट होता है फॉर्मूला। यानी फॉर्मूला है वो एक धरातल की चीज है। जब कॉन्सेप्ट को आप सीख लेते हैं, उस सीख को आप मैथमेटिकल सिंबल के रूप में जब आप प्रेजेंट करते हैं, उस को हम बोलते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला एक अलग चीज है, कॉन्सेप्ट एक अलग चीज है। कॉन्सेप्ट के सीखने के बाद आपके पास हजारों रास्ते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, लेकिन फॉर्मूले को जब आप रखते हैं, याद रखते हैं, तो उससे आप एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न से उसको सोल्व कर पाएंगे। दूसरा है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन का आधार होती है प्रैक्टिस। यानी जितना आप अभ्यास करते हैं, जितना आप अभ्यास करते हैं, दो चीजें आपको मिलती हैं, पहली मेमोरी और दूसरी अटेंशन। यानी बहुत सारी चीजें जो हैं वो अभ्यास के साथ आपको याद हो जाती है। जो चीज आपको याद हो जाती है वो आपको एग्जाम टाइम में, एग्जाम में समय बचाती है।
एग्जाम में आपको उसको सोल्व नहीं करना होता। और दूसरी है अटेंशन, ये ह्यूमन बिहेवियर है, जिस चीज को हम बार बार करते हैं, बार बार जिसका हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज पर हम जल्दी फोकस्ड हो जाते हैं, जल्दी उसमें अटेंटिव हो जाते हैं। तो ये है। अगला जो है वो इस पर डिपेंड, हम छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने करके देखते हैं अभी कि क्या हम इसको अप्लाई भी कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें क्वेश्चन को सही से पढ़ना आना चाहिए कि इसमें दिया क्या हुआ है, हमें डाटाज क्या दे रखे हैं, उसमें कंडीशंस क्या हैं, ये हमें देखना है। तो पहला है ए और बी की आय का अनुपात, यानी उसकी इनकम का रेशो दे रखा है 3:5। तो पहली चीज क्या दी हुई है, ए और बी, इनकी इनकम का रेशो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। दूसरा है कि ए की इनकम में अगर हम 2,000 रुपए इंक्रीज कर दें, यानी एक कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन क्या है कि अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं 2,000 अगर इसमें ऐड कर देते हैं, तो जो रेशियो है ये बदलकर 1:1 हो जाता है। ये दे रखा है, इसकी रेशियो ये दे रखा है। फाइंड क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप लेना है आपको, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है बी की इनकम। ठीक है, यानी बी की इनकम क्या थी ये आपको फाइंड करना है। एक हिडन डाटा इसमें है, एक पैटर्न इसमें है कि बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब बी को नहीं छेड़ा गया यहाँ पर, बी में कुछ नहीं बदलाव हुआ यहाँ पर। अगर हम देखें बी में अगर बदलाव नहीं हुआ तो बी जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए था। मतलब क्या हम बी को 5 रख सकते हैं, क्या हम बी को 5 कर सकते हैं ऐसा, यानी इस रेशियो को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5:5, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब बी में यहाँ में और यहाँ में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर यहाँ पर नहीं है। अब कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी राशि में, किसी भी क्वांटिटी में जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, जो उसमें बदलाव होगा, वही बदलाव उसके रेशियो में होगा। मतलब इसके रेशियो में क्या बदलाव हुआ, इसके रेशियो में 3 से 5 हो गया, और क्वांटिटी के हिसाब से बदलाव क्या हुआ 2000 का, 2000 का। रेशियो के हिसाब से बदलाव क्या हुआ 2 का, यानी 2 की वैल्यू 2000 है, तो इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी होगी 3000, और इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी 5000। यही हमें फाइंड करना था, बी की इनकम हमें फाइंड करनी थी। हमने क्या किया, हमने पहले ये देखा कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। हमें दिया हुआ था ए और बी की आय का रेशियो दे रखा था, ठीक है 3:5। फिर एक कंडीशन हमें दी हुई थी कि अगर हम ए की इनकम में 2,000 रुपए बढ़ा देते हैं तो जो रेशियो है वो बदल के 1:1 हो जाता है। ठीक है, तीसरी जो चीज थी वो छिपी हुई थी, वो एक हिडन डाटा था। वो क्या था कि बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब बी में कोई बदलाव नहीं किया गया, बी जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 5 है और यहाँ पर 1 दे रखा था। क्या मैं इसको 5 को 5 बना सकता हूँ, तो मैंने 5 को 5 यहाँ पर बना दिया, 5 को हमने 5 कर दिया, 5:5। ठीक है, ये दोनों सेम है। अब कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा, कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी राशि में जो बदलाव आएगा, किसी भी क्वांटिटी में जो हम बदलाव करेंगे, वही बदलाव उसके रेशियो में भी आना चाहिए। तो रेशियो में क्या बदलाव आया 3 से 5 हो गया, यानी 2 का चेंजेस आया। और वहीं राशि में यानी क्वांटिटी में कितना 2000 का, इसका मतलब 2 की वैल्यू थी 2000, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 3000, और हमें फाइंड क्या करना था, हमें बी की इनकम फाइंड करनी थी। तो बी की क्या है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5000। तो इसी तरीके से आप इस अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं। आप मैथ्स की चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने हो, आप इस सिंगल अप्रोच से मैथ्स के हर तरह के प्रॉब्लम को, हर तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू। अगर आप ये चीजें काम की हो तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। अगली वीडियो में हम कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।